ये जो योगी जी का बुलडोजर दिल्ली ले आए हैं ना, ये आज तो दिल्ली लाए हैं, पब्लिक देख रही है, धीरे धीरे ये हर स्टेट में लेकर जाएंगे। और ये इनकी एक तानाशाही है। जो मुस्लिम है उनके घर पे बुलडोजर चला दो, जो तिलकधारी हैं उनके कहने से जय श्री राम बोले तो वो हिंदू है। भाजपा के जो लोग पार्षद बन के एमसीडी में बैठे हैं और जो अधिकारी बैठे हैं, जब उनको रिश्वत मिलेगी तो उनको भी जगह मिल जाएगी। उनके गुंडे, उनके लुच्चे, उनके लफंगे पूरी दिल्ली में घूम घूम कर दिल्ली वालों से पैसे मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे घर को तोड़ देंगे। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ वरीन सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि होश में आओ। और जिस तरह से लोगों का आरोप है, रेहड़ी पटरी वालों को भगाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, मनमानी की जा रही है, खिलाफ यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं ये लोग नीचे बैठ गए इतनी गर्मी में, इतनी ज्यादा गर्मी है, उसके बावजूद ये लोग नीचे बैठ गए और लगातार अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं। यहाँ पे पोस्टर लगाए हुए हैं, देख सकते हैं, सुनो बीजेपी वाले, दिल्ली वालों से उगाही बंद करो। जो उगाही है जो बीजेपी वाले कर रहे हैं बुलडोजर के नाम पर, इसलिए ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, किस लिए आप लोग यहाँ पर आए? हम आज इसलिए आए हैं कि मोदी सरकार गरीबों के झोपड़ों पर और उनके आशियाने पर बुलडोजर चला रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि गरीबों को परेशान ना किया जाए। जहाँ इलीगल है वहाँ तो सही है, लेकिन बेवजह जनता को परेशान ना किया जाए। अच्छा, दिल्ली में पुरानी दिल्ली हो, चांदनी चौक के वहाँ पर भी तो काफी सारे रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया है। वो लोग भी केजरीवाल की सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ऐसा है कि जहाँ पे इलीगल पटरियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पे हमारी चांदनी चौक के व्यापारियों को परेशानी है, वहाँ से पटरी साफ करनी पड़ेगी। और दिल्ली सरकार वही काम कर रही है, वो व्यापारियों के साथ है। दिल्ली सरकार व्यापारियों के साथ है और वो व्यापारियों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अच्छा, मतलब दिल्ली सरकार व्यापारियों के साथ है, केजरीवाल व्यापारियों के साथ है? हाँ जी, दिल्ली सरकार हर आम आदमी के साथ है, व्यापारियों के साथ है, सबके साथ है, सबके भले के लिए, सबके। अगर आप लोगों के साथ हो तो रेहड़ी पटरी क्यों हटवा दें? रेहड़ी पटरी जो इलीगल लगी है, जो जनता को बेवजह परेशान कर रही है, सिर्फ उनको हटाया जा रहा है। बाकी काम वैसे ही चल रहा है जैसे। रेहड़ी पटरी वाले भी तो जनता ही है, रेहड़ी पटरी वाले भी तो जनता ही है, वो कैसे परेशान कर रहे हैं? ऐसा है जी, रेहड़ी पटरी वाले भी हमारे साथी हैं, लेकिन जहाँ पर व्यापार प्रभावित हो रहा है किसी अनावश्यक वजह से, तो सिर्फ वहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है, बाकी नहीं। हमारी सरकार हर आम आदमी के साथ है, हर व्यापारी के साथ है, जनता के साथ है। वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। ऐसा है जी कि जो है प्रदर्शन उनका अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से दिल्ली सरकार काम करती है। देख सकते हैं इनका, मैं कह सकती हूँ कि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है। कभी बोलते हैं आम आदमी पार्टी व्यापारियों के साथ है, लेकिन वही जो आम आदमी है वो केजरीवाल के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं बोल पा रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग लेट गए हैं, जिस तरह से अपने विरोध प्रदर्शन करना है वो करवा रहे हैं। साथ में पोस्टर लगाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे औरतें, महिलाएं खड़े हैं, सबसे अच्छी चीज है महिलाएं यहाँ पे साथ में खड़ी हुई है मर्दों के। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, हाँ मैं इसलिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मैं बेटा एक विधवा हो रहा तू, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई नहीं है। मेरी जैसी जन कितनी बहनें होंगी, ये हमारी 5-6 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, लेकिन इसको इतनी शर्म आनी चाहिए। हम कहाँ जाए, भीख मांगने लग जाए? ये देश क्या भिखारी बनाएगा? है कौन बनाएगा? है अब ये जिसकी भी सरकार चल रही है, ये जो भी चला रहा है, अब ये पेंशन के लिए तड़पती डोल रही है, 1-1 रुपए के लिए भीख सी मांग रही हूँ। दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार? बेटा ये तो मुझे बोलना आता नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन जो भी कोई हमारे को पेंशन देता है, हम विधवाओं की तरफ ध्यान रखें। कार्ड दीजिए, कार्ड। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पुरुष बैठे हुए हैं। सर, किस लिए विरोध प्रदर्शन? ये बीजेपी वालों की जो भ्रष्टाचारी, देश की महंगाई
इन सबसे ध्यान हटाने के लिए ये जो योगी जी का बुलडोजर दिल्ली ले आए हैं ना, ये आज तो दिल्ली लाए हैं, पब्लिक देख रही है, धीरे धीरे ये हर स्टेट में लेकर जाएंगे। और ये इनकी एक तानाशाही है। हिटलर मर गया लेकिन उसकी सोच मोदी के रूप में, मोदी के शरीर में जिंदा है। अच्छा, जनता पसंद कर रही है इसलिए बुलडोजर बाबा यूपी में आ गए। अब जगह जगह तो जब ही जाएंगे ना, जनता पसंद कर रही है। तो जनता ये भी तो पूछ रही है कि योगी बाबा जो बुलडोजर चला रहे हैं वो कितने % हिंदुओं पे चला रहे हैं, कितने मुस्लिम पे चला रहे हैं। वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। जो मुस्लिम है उनके घर पे बुलडोजर चला दो, जो तिलकधारी हैं उनके कहने से जय श्री राम बोले तो वो हिंदू है। जहांगीरपुरी में चला तो है, हिंदुओं के ऊपर भी चला है, मुसलमानों के ऊपर भी चला है। हाँ जी, जहांगीरपुरी में हिंदुओं के ऊपर भी चला है, मुसलमानों के ऊपर भी चला है। तो उसके लिए गलती मान रहे हैं ना, कह रहे हैं भाई मिस्टेक चल गया, बोल तो रहे हैं उनके लोकल लीडर। वहां जाके देखिए ना, आदेश गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं वहां जाकर कि गलती से चल गया। अब गलती किसकी थी, बुलडोजर वाले की या जो यहाँ से इनके मोदी के यहाँ से फोन गया था उसकी थी? आपकी सरकार ने क्या करा जहांगीरपुरी के लिए? देश की सर्वोपरि अदालत ने जब जजमेंट दे दिया, जजमेंट को वहां तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा। 2 घंटे पहले जजमेंट पास हो गया कि आप नहीं तोड़ेंगे, यथास्थिति बनाए रखें। उसके बाद भी बुलडोजर चल रहा था, तो ये योगीगिरी हो गई ना। तो दिल्ली में तो आपकी सरकार है ना, तो पुलिस तो हमारे पास नहीं है ना, प्रशासन हमारे पास नहीं है ना। दिल्ली सरकार के पास क्या है? सिर्फ PWD। और जहां बुलडोजर चला है वो MCD में कौन है? मोदी। पुलिस में कौन है? अमित शाह। तो ये एक रंगा बिल्ला की जोड़ी है, पूरे देश को डुबो रही है। अच्छा, आपकी सरकार ने क्या करा है? हमारी सरकार ने क्या नहीं करा? जहांगीरपुरी गए, आपके नेता गए। आज दिल्ली के स्कूल देखिए आप। अरे सर, जहांगीरपुरी गए आपके नेता? क्यों नहीं गए? हमारे पार्षद हैं, उनके दुख मिटाने गए। हमारे 4 पार्षद हैं। केजरीवाल ने क्या बोला? आया क्या हमारे वहाँ? केजरीवाल ने क्या बोला? केजरीवाल जी उनके दुख में उनके साथ है, जिनके साथ ये अन्याय हुआ है। किनके साथ दिखे तो नहीं वो वहाँ पर जहांगीरपुरी में? जिन लोगों के साथ ये अन्याय हुआ है, आम आदमी पार्टी उनके साथ है। अच्छा, केजरीवाल तो नहीं दिखे मुख्यमंत्री होने के बावजूद? मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी है ना कि वो उन लोगों के साथ है जिनके साथ अन्याय हुआ है। और प्रशासन किसके हाथ में है? पुलिस ने जो वहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है, वहाँ एक परिंदा पर नहीं मार सकता। क्या वो लोग आतंकवादी हैं? क्या वो पाकिस्तान है जो आपने बंद कर दिया? एक आम आदमी, कल हम लोग खुद गए वहाँ, जगजीवन राम हॉस्पिटल से जो रास्ता सी ब्लॉक को जाता है उसको छावनी में बदला हुआ है। आप लोग वहाँ जाके दिखाइए ना, आप दिखाते क्यों नहीं है वहाँ जाके? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है वो लोग? मैं आपसे केवल एक चीज कहना चाहता हूँ, जब ये अतिक्रमण हो रहा था, भाजपा शासित नगर निगम के जो पार्षद और उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड जो अधिकारी वहां पर पैसा लेकर इस अतिक्रमण को करवा रहे थे। आज 15 साल बाद, 20 साल बाद उन्हें याद आई कि इसको तोड़ना होगा। अगर ऐसा ही है तो सबसे पहले आज अपना कैमरा लेकर आप चलिए और MCD का बुलडोजर आदेश गुप्ता जी के घर के बाहर चलना चाहिए, जिन्होंने कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण होते हुए पैसे की उगाही, और आज ये लोग, क्योंकि MCD को इन्होंने एकीकरण किया है, MCD भंग होने जा रही है, अब ये लोग पूरी दिल्ली में उतरे हुए हैं। किसी भी तरीके से जितना ज्यादा से ज्यादा पैसे की उगराही ये कर सकते हैं। आज हमारा यही नारा है, दिल्ली के अंदर इनकी तानाशाही और इनकी उगाही नहीं चलेगी। आप आदेश गुप्ता जी की कोठी का जो मैप है वो मैप चेक करा लीजिए। 20 अरे फीट सर, रोड तो पे चांदनी चौक का इलाका हो पुरानी दिल्ली, वहाँ पर भी तो केजरीवाल साहब ने रेडी पटरी हटवा दी। मैडम, रेडी पटरी वहां पर जब हटी है तो वहां पर आप देखिए उसका नवीनीकरण किया गया है। किसी का घर उजाड़ कर, तोड़कर उसको सड़क पे नहीं छोड़ दिया। रेडी पटरी हटाना भी तो घर के बराबर ही है ना। रेडी पटरी विंग काम करता है, अरविंद केजरीवाल जी का रेडी पटरी विंग काम करता है। रेडी पटरी काम करता है लेकिन काम दिख नहीं रहा वहाँ पर। आप देखिए ना, आज जितनी तहबाजारी लगी है, MCD ने क्या किया है तहबाजारी के नाम पर? केवल पैसे की उगाही करके जगह दी है। क्या ये सही है? आज MCD अगर केजरीवाल जी के पास होगी तो आज इन सड़कों पर, छोटी छोटी नालियों में, कल भलसवा लैंडफिल साइड में देखिए कैसे आग लगी, MCD के अंडर आता है। पूरी दिल्ली की मेंटेनेंस केवल PWD की सड़कों को छोड़कर MCD के पास है, जहाँ 15 साल से BJP की सरकार है। अच्छा, आप रेडी पटरी की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं रेडी पटरी विंग में शालीमार बाग के अध्यक्ष हूँ। रेडी पटरी का सर्वे जो शीला दीक्षित सिर्फ फाइल बनाकर गई थी, बीजेपी ने भी कभी काम नहीं करा था, ठीक है। 90% उनका सर्वे ऑल ओवर दिल्ली आम आदमी पार्टी ने करा दिया।
जिसमें से 55 से 60% लोगों को नए फुटपाथ मिल चुके हैं और ऐसी जगह फुटपाथ मिले हैं जहां कहीं रोड ब्लॉकेज नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। जो धोबी समुदाय के लोग हैं उनको केजरीवाल सरकार ने पक्के थड़े बनवा कर दिए हैं, तो क्या काम नहीं कर रही गरीबों के लिए? अच्छा, वहाँ पे चांदनी चौक में जो लोग हैं उनके पास सर्टिफिकेट भी है। सरकार ने बोला था जिनके पास सर्टिफिकेट होगी ना एमसीडी परेशान करेगी ना पुलिस वाले, उसके बावजूद भी उन्हें जगह नहीं मिली अभी तक। आपने कहा ना एमसीडी परेशान करेगी ना पुलिस वाले, तो चांदनी चौक में पुलिस भी मोदी जी की है और एमसीडी भी मोदी जी की तो है। फिर केजरीवाल ने वादा क्यों करा उन लोगों से? वादा हमने अपने प्रशासन का करा है ना। हम अगर एमसीडी में वहां पर आए तो हम देंगे लोगों उनको। के पास सर्टिफिकेट होने के बावजूद उन्हें अभी तक जगह नहीं मिली। तो मोदी जी बताए ना उनकी पुलिस क्यों तंग कर रही जगह है? मिल जाएगी जब एमसीडी में उनकी पुलिस क्यों तंग कर रही है? भाजपा के जो लोग पार्षद बन के एमसीडी में बैठे हैं और जो अधिकारी बैठे हैं, जब उनको रिश्वत मिलेगी तो उनको भी जगह मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग केवल उगाही करते हैं। रिश्वत लेकर आपको जो काम करवाना हो आप एमसीडी में करवा लीजिए। वादा तो केजरीवाल सरकार ने किया है ना उन लोगों से। प्रोग्राम बनाया जाता है, एक प्रोग्राम बनाया जाता है। दिल्ली सरकार ये चाहती है, दिल्ली सरकार ये चाहती है हम जो भी प्रोग्राम बनाए, यदि उससे जनता का भला हो रहा है तो उसमें एमसीडी भी, पुलिस भी और भी कोई अन्य विभाग अगर होगा तो वो हमारा साथ देगा और जनता की भलाई के लिए काम करेगा। लेकिन ये लोग जनता की भलाई के लिए नहीं, जनता के विरोध में काम करते हैं, जनता से नफरत का काम करते गरीबों हैं। से दिल्ली खाली कराने की पूरी एमसीडी और बीजेपी की साजिश है कि गरीब रेडी वाला, झुग्गी झोपड़ी वाला किसी तरह दिल्ली से चला जाए। ये बीजेपी की साजिश है। 100 बातों की एक बात हम कहेंगे, एमसीडी में केजरीवाल, केजरीवाल, एमसीडी में। आप यहाँ पर लगातार ये लोग केजरीवाल के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि किस तरह से जो रेहड़ी पटरी है वो केजरीवाल सरकार में भी हटाई गई है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जगह नहीं दी गई है ताकि जो नई रेहड़ी पटरी है वो अपनी लगा सके। आप देख सकते हैं लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाए हुए है, पुलिस वाले आगे नहीं जाने दिए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन फिलहाल ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो अपनी आवाज है वो सरकार तक पहुँचाई जा सके। साथियों, आज हम सारे लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडाई के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। आप सारे जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, इनके नेता, इनके गुंडे, इनके लुच्चे, इनके लफंगे पूरी दिल्ली में घूम घूम कर दिल्ली वालों से पैसे मांग रहे हैं और ये कह रहे अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे घर को तोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के साथ खड़ी है और भारतीय जनता ये देखिए यहाँ पर लगातार नारे लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के साथ खड़ी है, लेकिन उन रेहड़ी पटरी वालों का क्या जो लगातार मांग कर रहे सर्टिफिकेट होने के बावजूद मांग कर रहे कि नई जगह दी जानी चाहिए, लेकिन फिलहाल नई जगह नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ दिल्ली पर वालों के साथ खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के गुंडाई को दिल्ली में नहीं होने देंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं मैम किस लिए आप लोग यहाँ पर आई हैं? मैम बीजेपी वालों ने ना दुकानों से, घरों से जो न्यू कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन से उगाई करना स्टार्ट कर दिया है। उगाई का मतलब कि अगर न्यू कंस्ट्रक्शन बनना है मैम तो वो पहले ऑलरेडी सरकार को टैक्स भर चुके हैं, वो ऑलरेडी सरकार वो टैक्स भर चुके हैं मैम, तो वो टैक्स क्यों भरे, दोबारा क्यों दे, किस बात पे दे? जो उगाई करने आ रहे हैं उनको क्या सैलरी नहीं मिल रही? मैम ये ठीक नहीं हो रहा। बहुत चीज की उगाई की जा रही है। उगाई जैसे दुकान है, अगर दुकान ऑलरेडी अगर दुकान बनी हुई है, ठीक है, अगर 1 इंच भी देखिए ट्रैफिक होता है, रोड होता है, गाड़ी आती है जाती है, मार्केट एरिया में आना जाना थोड़ा हल्का फुल्का लगता रहता है, ठीक है मैम, उसी बात के लिए लेके वो कह रहे हैं कि ये टूटेगा जरा सी 1 इंच के लिए, वो कह रहे हैं आधी दुकान तोड़ेंगे, नहीं तो पैसे दे दो हम रोक देंगे। उन्होंने पहले बनवाया तो पैसा लिया, बनवाया भी तो उन्होंने ना, बनवाया तब भी पैसा लिया और अब तुड़वा रहे तब भी पैसा लेंगे, ऐसा क्यों? तो मैम प्लीज ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अच्छा तुड़वा तो आपकी सरकार भी रही है, रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया। मैम वो तरीका है, कहाँ से तुड़वा रही है बताइए? उनको दे रहे हैं, अगर तुड़वा रहे हैं उनको हम सुविधा दे रहे हैं, उनको वर्क दे रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा नहीं हो रहा है, वहाँ हो रहा है जहाँ
एक निर्माण की बात आ रही है, वहां से टूट रहे रेडी पटरी वाले, जहाँ निर्माण की बात आ रही है और उससे एक्शन नहीं तोड़ रहे हम लोग। ठीक है मैम, क्योंकि जो चीज देखिए आप जानते हो, कहीं से भी पूरा हिंदुस्तान में आप कॉल करके पूछिए कि दिल्ली में अगर हम 2 घंटे के सफर में जाते हैं तो वहाँ कितना टाइम लगता है, वो कहेंगे 5 घंटे लगते हैं। क्यों लगते हैं? कारण क्या है? क्योंकि एक समाज को बदलाव की जरूरत है। कहने का मतलब हम दो हमारे दो, ना ज्यादा करो और ना ज्यादा भीड़ होगी, ना ज्यादा पटरी रेडी टूटेगी, ना ज्यादा दुकानें टूटेगी। मतलब आप तोड़ ले तो जनसंख्या पे बात, केंद्र सरकार तोड़ ली तो वो गलत। हम देखिए सुनिए, हमने क्या कहा आपने सुना होगा मैडम। हेलो मैम, आपने सुना होगा मैंने क्या कहा पहले। मैंने ये कहा कि हमने वो तोड़ा है जो कंट्रैक्शन के बीच में आ रही है और उनको हम एक ड्यूटी, एक वर्क, एक कमाई जरूर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हाँ दे रहे, सर्टिफिकेट होने के बावजूद उन लोगों को अभी तक नई जगह नहीं मिले। मैम दुकान वालों का जो दिल्लियों में जो अवैध जो आके रहता है, नहीं रेडी पटरी वाले की बता रही हूँ, उनको भी मैं दुकान कहती हूँ। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं समझती मैम, उनको भी मैं दुकान ही कहती हूँ मैम। क्या है कि जो आप बोल रहे हो ना कि रेडी पटरी वालों को उखाड़ रहे हैं, वो इसलिए उखाड़ रहे हैं, उनका लाइसेंस है, लाइसेंस के बेस पे उनको काम भी मिल रहा है, सब कुछ करा जा रहा है उनके साथ। ठीक है मैम, अब आप कह रहे हो कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम भी वो तोड़ रहे हैं। वो कहाँ तोड़ रहे हैं? जहाँ उनके एरिया में, उनके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैम अगर चलते, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, कुछ भी होता है। ठीक है, जो हम यहाँ ये आंदोलन कर रहे हैं, हम यहाँ पे भीड़ लगा के खड़े हैं। अभी इसी भीड़ में कोई पथराव करेगा तो मैम हम माइक लेके खड़े नहीं रहेंगे, हम भगेंगे। भागने में चाहे हमारे हमसे किसी के लग जाए या उनसे किसी के लग जाए। ठीक है मैम, तो वो चीज अलग है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं बस नहीं कहना चाहती हूँ ये गलत है, वो आप भी जानते हो। आप थोड़ा कंफ्यूज हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए और आपकी सरकार क्या कर रही है। देखिए, जब एक सवाल करते हैं तो उसका पहले पूरा जवाब सुनते हैं। समझ रहे हो? आप जवाब नहीं दे रही। क्या दे रही हूँ मैम? अगर मैं जवाब नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग है मैम, अगर मैं जवाब नहीं दे रही होती तो आप मेरे पास इतनी देर खड़े नहीं होते। क्योंकि मैं आपको सुनना चाहती हूँ कि आप बोलना क्या चाहती है, लेकिन आपके जो जवाब है ना उसमें बहुत कंफ्यूज है आप। मैं जैसे आपने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या कम करवा दो। आप समझे नहीं, वो तो तर्क में फर्क निकाला है मैंने मैडम। जो तर्क है मेन यहाँ पे है, वो मैंने आपको कंडीशन बताई है कि ये कंडीशन क्यों आती है। एक्चुअली कोई भी सरकार को समझना चाहिए, जड़ पे बात करो, पत्तों पे नहीं। जड़ मजबूत नहीं होगी तो पत्ते हरे नहीं होंगे मैम। हम युवा पीढ़ी है इस देश की यार, हमारे जो हमारे मैम आप सब छोड़िए, मुझे ये बताइए केंद्र सरकार बुलडोजर चलवा रही तो गलत, आपकी सरकार ने तो सारे रेडी पटरी वालों को बेघर कर दिया, वो सही क्यों करा मैम? नहीं करा, कहाँ करा बताइए? एक भी गलवाई है मेरे सामने? दिल्ली गई है कभी? हाँ पुरानी दिल्ली गई हूँ, पुरानी दिल्ली मेरी पैदाइश है मैम। दिल्ली 6 की रानी चौक गई है, वहाँ पर जाकर जितने भी रेडी पटरी वाले थे ज्यादातर को हटा दिया। सरकार ने बोला सर्टिफिकेट जो लेगा उसको नई जगह मिलेगी। सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी नई जगह नहीं मिली अभी तक। मैम मेरे सामने एक बार लाई है, मैं गारंटी लेती हूँ, मैं ना करवाऊँ तो मेरा नाम बदल देना। गली गली में गंदगी है, गली गली में जाके देखो क्या किया है, गली गली में गंदगी क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया, अपना ना पैसे अपने जेब में डाले और कुछ नहीं किया। आपकी सरकार ने क्या करा? है? आपकी सरकार ने क्या करा? हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया। मोदी की एक मिनट मोदी जी की सरकार ने निर्भया मैडम का केस कितना टाइम लिया और हमारी दिल्ली सरकार ने तुरंत जगह जगह कैमरा लगवाया। केंद्र सरकार ने निर्भया का फैसला दिलवाया। क्या हुआ? केंद्र सरकार ने निर्भया का फैसला दिलवाया, ये सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने दिलवाया। सुनिए एक दूसरे से टच रहता है, ज्ञान पूरा। देखिए ज्ञान बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान बहुत ज्यादा है मैडम। कुछ बातें जो मुझे पता है वो आपको नहीं पता। मैं क्या कह रही हूँ कुछ बातें छोड़ दीजिए। ये खुद में इतनी कंफ्यूज हैं कि इनको पता नहीं है कि कब क्या बोलना है। इस तरह से आपकी सरकार यहाँ पर विरोध कर रही है कि बुलडोजर चलवा दिया, ये चलवा देंगे, उगाही कर रही है। आपकी सरकार ने भी तो रेडी पटरी वालों को हटवा दिया। देखिए
सरकार अगर रेडी पटरी वालों को, पहले तो ये है नहीं, आप बताइए मुझे कि सरकार ने कहाँ पर रेडी पटरी वालों को, रेडी पटरी वाली किसके अंडर में आती हैं? सारा ये एमसीडी के अंडर में आता है। जो उगाही होती है, पुलिस उगाही करती है रेडी पटरी वालों से, वो कौन कराता है? वो एमसीडी के कर्मचारी, एमसीडी के अधिकारी कराते हैं। क्योंकि हमारे पास भी रेडी पटरी वालों से फ़ोन आते हैं, हम भी उनकी उस समय मौके पर जाकर के रुकवाते हैं कि भैया गरीब आदमी है, इससे पैसे क्यों लिया जा रहा है? अगर पैसे दे देता तो पूरे सप्ताह बाजार लगाने देते हैं, नहीं देता तो नहीं लगाने देते। लेकिन दिल्ली सरकार रेडी पटरी वालों के साथ है। हम अरे मैम, आपकी सरकार ने वेटिंग कमेटी बनवाई है रेडी पटरी वालों के लिए, उसमें कहा गया है कि सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वो उसको नई जगह दे देंगे, ठीक है, ऐसा कहा गया है ना। लेकिन जिन लोगों की रेडी पटरी हटी है, सर्टिफिकेट होने के बावजूद नई जगह नहीं मिली उन्हें। सरकार ने जब ये रेडी पटरी वाला जो हटाया था और उसकी कमेटियां बनी थी, तो उन्होंने, सरकार ने सबसे प्रपत्र मांगे थे कि आप अपनी दुकान नंबर और आपका कहाँ पर ठिया है वो आप हमें बताएं। जिन लोगों ने जमा किया, सरकार ने उनको दूसरी जगह पर स्थापित किया और दिया है, जगह भी दिया है। मैं आपको हरिनगर में, आप चलिए मैं दिखा देती हूँ हरिनगर में आपको, जहाँ पर उनको रेडी पटरी वालों को पहले हटाया गया था क्योंकि वहाँ पर वो इलीगल था, इस वजह से दूसरी जगह उनको। अभी आपके साथी बोल रही थी कि जनसंख्या ज्यादा हो रही है, इस वजह से हटवा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनसंख्या ज्यादा हो रही है उससे कुछ नहीं है, वो तो सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं। जब हमारे रास्ते में आएंगे इलीगल, इसलिए हटवा दिया। देखिए, इलीगल है तो इलीगल उसको पहले करता कौन है? अभी जैसे अभी देखा आपने, पूरे हर जगह ये चल रहा है कि बुलडोजर चलवा देंगे। तो पहले तो पिछले 15 साल से भाजपा एमसीडी में बैठी है ना, तो उन्होंने कैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी? अगर उन्होंने अगर मंजूरी दी है तो उसको अब क्यों हटवा रहे हो? यानी पैसा खा के आपने मंजूरी दी। देख सकते हैं आप, पुलिस वाले यहाँ पर आ गए हैं, लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जानकारी की जो बात है, इनकी सरकार में रेडी पटरी हटी है, लेकिन ये लोग उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये लोग सरकार की जो बुलडोजर की जा रही है, उगाही की जा रही है, उसके ऊपर यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोल रहे हैं, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ऐसे नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। वो पूरा इतना लंबा, जो कम से कम 50 मीटर का रास्ता है, यहाँ पर पूरे ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं खड़े हैं। फिलहाल इन लोगों का कहना था कि ये लोग जाएंगे, बीजेपी दफ्तर जाएंगे, लेकिन इनको रोक दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, हाथ में माइक है इन लोगों के, टोपी लगाए हुए हैं, नारे की जो एक पट्टी है उसको लिए हुए हैं अपने साथ। लगातार ये हम यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर आ गए, जहाँ पर ये पूरा प्रदर्शन इन लोगों ने शुरू किया था। इन लोगों का कहना था कि बीजेपी दफ्तर जाएंगे, लेकिन फिलहाल इनको यहाँ पे रोक दिया गया है, आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप देख सकते पीछे कितनी भारी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल इन लोगों को रोक दिया गया है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये लोग यहाँ पे खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरी सड़क है, यहाँ पे खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर आगे नहीं जाने दिया जा रहा है तो हम लोग यहीं पे खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशन दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।